मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उससे समय से। जो अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, कागज़ात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 21 जुलाई 2023 से ही भारत की रहने वाली अंजू पाकिस्तान में ही है। लेकिन जैसे ही ये खबर भारत पाकिस्तान में मीडिया के जरिए फैली तो लोगों की अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मीडिया गलियारों में भी विचार विमर्श और मंथन का दौर चालू हो गया। जैसे जैसे पाकिस्तान से अंजू की वीडियो और वीडियो संदेश सामने आने लगे वैसे वैसे नए सवालों ने जन्म लेना भी शुरू कर दिया। और उन तमाम सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अंजू ने वह वाकई अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली है, क्योंकि ये है उर्दू भाषा का वो हलफनामा जिसके आधार पर इस खबर को बल मिल रहा है। आप भी देखिए और जरा बताइए कि क्या ये हलफनामा झूठा है या इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। मुश्तरका बयान यानी साझा बयान। मैं फातिमा पुत्री ज्ञान प्रसाद थॉमस, निवासी फ्लैट नंबर 704, टावर एच, टेरा एलिगेंस, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, इंडिया। मैं शपथ लेती हूँ कि मेरा पुराना नाम अंजू था और मैं ईसाई धर्म से संबंध रखती थी। मैंने अपनी खुशी से, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी खुशी से इस्लाम धर्म कबूल किया है, जिसमें किसी की तरफ से कोई जबरदस्ती शामिल नहीं है। मैं नसरुल्लाह पुत्र मौला खान निवासी बालादीर को पसंद करती हूँ और उसके लिए अपने देश भारत से यहाँ पाकिस्तान आई हूँ। मैंने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह से 10 तोला मेहर की इव्ज में शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया है। नसरुल्लाह मेरे शरई और कानूनी पति हैं। मैंने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह से निकाह किया है। यही मेरा बयान है जो दुरुस्त है और सही है और इसमें कोई भी बात झूठी नहीं है। फातिमा उर्फ अंजू। जैसे ही 2 बच्चों की मां और पेशे से डेटा एंट्री ऑपरेटर अंजू के परिवार को इस हैरत अंगेज खबर के बारे में पता लगा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है। क्या पता चला? कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फ़ोन आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ। मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लसी को, सब। तो लाहौर क्या करने गई? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने गई है। क्लियर कट, मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। मेरे से ये बोली थी कि जयपुर सहेली रहती है, उससे मिलने गई हूँ, ये बात हुई थी मेरी। कोई नूरुल्लाह नाम के शख्स हैं जो खैबर पख्तून में रहते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। किससे मिलने गई हैं, कहाँ गई हैं? अरुण जी ये बताइए कि कितने साल आपकी शादी को हो गए? करीब 15-16 साल तो हो ही गए सर। 2007 से शादी हुई। और कौन कौन है फैमिली में आप?
आपके मेरे 2 बच्चे हैं, वो हैं अभी साले, और घर वाली उसको बुलाया था। मैं उनका फ़ोन जल्दी छूता नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादातर मैं अपने आप को कंपनी में ही रहता हूँ। के पास तो पासपोर्ट और वीज़ा है, अगर रेगुलर से जाती तो कुछ और एरिया से जाती। हाँ, लेकिन ये जो जनून तरीके से गई है। हाँ, जनून तरीके से गई है। अगर वो वैसा रहता तो दिक्कत होती। अभी तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी करता था तो कोई उल्टा बोल देते तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, ये मेरे को तो पता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि? हाँ, मैं तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। वो जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई। मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ, मत करो, यहीं आओ, यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 पे, तो इनके हो गए थे। फिर मैं लाया बच्चों को, 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था, फिर भी लाया। मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक होगा। बता के जाती हैं, बता के गई हैं, जिस गई हैं तो फरीदाबाद ही गई हैं, ऐसा कहीं नहीं गई हैं। ऐसा पहली बार कि इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? हाँ हाँ, अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीज़ा लगवा लूँ, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता। वो अभी मीडिया पे मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ, मेरे को डर लगा। मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ काच हो जाएगा। फिर मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करेंगे। मेरे पापा जी से बात हुई थी, बस वही उन्हीं से। उनका क्या कहना है कि? उन्होंने बोला मरने दे, तुम बच्चों को देखो। हाँ जी, है, बिल्कुल सूचना है। कब ये जानकारी मिली और किस कैसे मिली? जानकारी हमें फ़ोन के द्वारा उन्हीं से मिली है कि जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए हो, तो उन्हीं ने बताया मैं ऐसे ऐसे करके लाहौर पहुँच गई हूँ। तो लाहौर से फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तब हमें पता चला कि पाकिस्तान वाले लाहौर गई हुई है। क्या ये भी बताया उन्होंने किस लिए गई हैं वहाँ पे और क्यों गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल बताया कि मेरी सहेली है, मैं उसके पास जा रही हूँ, फ्रेंड्स के पास, कोई शादी वादी है, फंक्शन है, इसलिए जा रही हूँ। मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन घर में बैठ के सबके सामने स्पीकर ऑन करके बात सामने हुई है। क्या कुछ घबराहट लग रही थी उनकी तरफ से बातों से कि थोड़ी घबराई हुई हैं या खुश हैं वो वहाँ जाकर, कुछ ऐसे? उनकी बातों से जब हमने लास्ट टाइम रात में कॉल करी थी तब घबराई हुई तो कोई बात नहीं थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग खामखा परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी 2-4 दिन में, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और वहाँ पीछे से जो वॉइस आ रही थी वो बच्चों की आवाज़ आ रही थी। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा, मैं तो उसी समय से, इसके हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। आपके दामाद से बात हुई होगी? नहीं, मेरी कोई दामाद से बात नहीं हुई। जैसा आपने बताया था कि उनसे बातचीत चल रही थी। नहीं, दामाद से मेरी आज सुबह मतलब उसका फ़ोन आया था लड़के का, तो वो कुछ वीडियो पर भेज रहा था मेरे पास कि वो ऐसे ऐसे सगाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, बस इतनी सी बात हुई थी। वीडियो उसने वहाँ से जारी करे हैं? कहाँ से? शादी करी उसने पाकिस्तान से वीडियो जारी किए, वो आपने देखे भी होंगे। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब करे तो कर रही तो करने दो, अब कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। क्या पहले से कुछ ऐसा अंदेशा था आप लोगों को कि ऐसा कोई कदम उठा सकते? नहीं, मुझे तो कोई अंदेशा नहीं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। ये इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है, एक शर्मसार होने वाली बात है। छोटे बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है।
कल आपने एक बात बताई थी, बच्ची सनक भी जाती है, सन की अटैक की गई है। वो तो अगर ऐसी नहीं होती तो फिर ऐसे कदम क्यों उठाता वो मेंटलिटी उसकी ठीक नहीं है। वो जिसका मेंटलिटी गिरी हुई होती है, वो शनक टाइप की होती है, उसमें मन में आ गया मुझे ये जो करना है तो करना है। उसके लिए आप कितना भी मना, मैंने कई बार मना किया, कोई कार्य के लिए मना किया तो वो नहीं मानता। हाँ करेगा, पर करेगा उसी को फिर। तो इसको मैं क्या कह सकते हैं, शनक टाइप का मतलब स्वभाव है। अब आपका क्या रिश्ता रहेगा उससे? नहीं, मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो इधर से निकल गया, जिस दिन वो अपनी ससुराल से बाहर गया है बिना पूछ करके। और हमारे पत्नी को भी खबर नहीं है, हमारे किसी को खबर नहीं है। तो उसी दिन से हम इस बात से तो बहुत नाराज हैं कि अपने दोनों बच्चों को छोड़ के क्यों गया और ऐसा कदम क्यों उठाया। बहुत शर्मसार होने वाली बात है। मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं ऐसी बेटी का बाप क्यों हुआ इस दुनिया में। मुझे तो इस बात से भी शर्म आ रही है। हालांकि जब अंजू ने पाकिस्तान में बैठकर ही अपने पति और भाई की बातें सुनी तो वो सोचने पर शायद मजबूर तो जरूर हुई होंगी। तभी तो अंजू ने पाकिस्तान में बैठकर एक और वीडियो संदेश जारी कर दिया। आप खुद देखिए, सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मेरा नाम अंजू है और मेरी मुलाकात फेसबुक से हुई थी और ये हमारे दोस्त हैं नसरुल्ला, और इनसे जैसे आम लोग बात करते हैं फेसबुक पे, ऐसी इसी तरह से मेरी बात हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, बात होती रही फ्रेंडशिप में। फिर हमने यहाँ आने के लिए मतलब हम इधर आने के लिए हमने सोचा कि हम इधर आएंगे, जैसे और लोग आते हैं, विजिट करते हैं, घूमते हैं, तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे आई हूँ। और जैसे मैंने सोचा था कि उससे कहीं बेटर यहाँ पे हैं सारे लोग भी, और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। और अभी हम इनसे मिलके इनकी फैमिली से मिले हैं, बहुत अच्छे फैमिली है, पड़ोसी अच्छे हैं, जगह बहुत खूबसूरत जगह है। और अभी हम वापस जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जाहिर है जब मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा के आर पार का हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि पुलिस के बयानबाजी को नजरअंदाज किया जाए। आप भी सुनिए अंजू नसरुल्ला केस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। सच इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें मीडिया से पता लगा था। जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है, बस ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। क्या सर आप लोगों ने खुद डिस्कशन किया है कुछ ऐसी जानकारी? एज सच जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। क्योंकि सर आपकी एक टीम उनके घर पर भी गई थी, तो क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है, अगर बता सकें? ऐसा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला जो लेडी है जो पाकिस्तान चली गई है उससे उसके जो फैमिली मेम्बर का बात हुआ उसमें वो बताई जो वो आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, बस ऐसा सच घूमने टाइप गई है। तो हमारे पास तो बस ये इन्फॉर्मेशन है, उनके फैमिली मेम्बर भी हमें कोई कंप्लेन इस तरह का दिया नहीं है। क्योंकि सर एक मामला और देश में इस वक्त बड़ा गर्म हो रखा है, सीमा हैदर का जो पाकिस्तान से लड़की आई है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी उसी तरीके का मामला हो सकता है कि ये जो अंजू हैं वो क्रॉस ओवर करके गई हैं? क्या प्रेम प्रसंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है? जैसी जानकारी आपको मिल पा रही हो या कुछ सूचना?
प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है, बट इसमें कुछ इससे ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा। हम जब इन्वेस्टिगेट पूरे फैक्ट्स को ले आते हैं तब अप्रोप्रिएट होगा जो इसमें क्या मामला है। परिवार की तरफ से कोई इसमें आपको कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं मिली है? नहीं, परिवार की तरफ से हमें कोई कंप्लेंट मिला नहीं है। आप लोग सर आगे की क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ फर्दर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? एज सच हमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है, तो हम कोई फॉर्मल वे में इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी जो हम अपने तरीके से जांच रख सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बट हमें कोई फॉर्मल, जब तक हमें कंप्लेंट नहीं आएगा तब तक हम कोई फॉर्मल वे में इंक्वायरी या कोई डॉक्यूमेंट किसी से लेना वो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सर चूँकि आप सर कानून के जानकार भी हैं, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अगर जो अंजू है ये पाया जाता है कि या गलत तरीके से कागजात बना के गई हैं या कोई इलीगल तरीके से गई हैं, तो क्या सर हमारे देश में अगर वो वापस आ जाती हैं तो क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है? हाँ, वो जो डिफरेंट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है और भी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उन पे कार्रवाई होगा यदि कोई फॉल्स या फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो। हालांकि उनकी कल पति से बातचीत हुई तो उनको कहा था कि मैं पूरे कागजात के साथ आई हूँ, और ऐसी जानकारी भी मीडिया में आ रही है कि वहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट भी किया है कि हाँ ये जो कागजात हैं इनके जेन्युइन हैं। क्या ऐसी जानकारी इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। वो तो क्लेम कर रही है जो उसके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, बट जब हम अपने साइड से ये जब तक वेरीफाई नहीं कर ले जो भी डॉक्यूमेंट उसने यूज़ किया है क्रॉस ओवर करने के लिए वो ऑथेंटिक है, तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते इस पर। सर एक आखिरी सवाल, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी भी इसमें हो सकती है धर्मांतरण की या धर्म परिवर्तन की? क्योंकि अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि जो लड़कियां उनको बहला फुसलाया जाता है, या जैसे आईसीएस की हम बात करें कि पहले तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या कुछ उस एंगल से भी आप लोग जाँच कर रहे हैं? ऑब्वियसली जब जांच होगा तब सारे एंगल से होगा, बट इसमें किस तरह का क्या कॉन्स्पिरेसी है क्या है नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते। अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था, और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए। कागजात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है, और अपर दीर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की एनओसी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक किए, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है। और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद चूँकि वो खातून है, उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा, और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। तो नसरुल्लाह का इसके साथ फेसबुक पे पहले फ्रेंडशिप बनी है, वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई, और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है। और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए, और उसी नसरुल्लाह की उसी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया है, और उस वीज़ा पर वो बाकायदा वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन करते हुए यहाँ पर आई है, और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्लाह ने रिसीव किया, और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं। और हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्लाह के पास साथ जाने दिया है, और बाकायदा भी उसके साथ है, और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख़ से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी, और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा, और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुखसत होगी इंशाल्लाह। वो चूँकि आपको पता है ये हमारा जो एरिया है दीर या खैबर पख्तूनख्वा, ये या पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ये हॉस्पिटलिटी वाला मुल्क है, हॉस्पिटलिटी वाला एरिया है। सर-ए-दस्त तो जितना हमने उसको इंटरव्यू किया है उसके में तो अभी ना हमने कोई मंगनी की बात सुनी है और ना कोई शादी की बात सुनी है। बहरहाल चूँकि ये फ़ेसबुक की दोस्ती है और फेसबुक पर ये पाकिस्तान आई है, सर-ए-दस्त इतना नहीं है। मज़ीद नसरुल्लाह और उसकी फ़ैमिली आगे जाकर ये फ़ैसला करेंगे कि ये मंगनी करती हैं या शादी करती हैं, ये उनका अपना घरेलू मामला है। बहरहाल अंजू की माने तो वो बहुत जल्द भारत लौट आने का दावा कर रही हैं।
लेकिन दावों और वादों के बीच अंजू का अगला कदम क्या होगा, इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों की नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश। डेविड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। क्या हाल है? अच्छा, खाना खा लिया है? यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। अच्छा ये बता, आने का कब तक है प्लान आने का? आने का छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, तो क्या कुछ बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना, ठीक है? उनको लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा, ये तो नहीं है ना? ना। हेलो, हाँ, नहीं, मैंने तो कुछ दिया नहीं ना। हाँ, मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा, आने का भी कोई टाइम मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आने का मैं आज तो ही बना रखती हूँ, मैं थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसीलिए लोग परेशान हो गए। इतने मुश्किल से यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, फ्रेंड के पास, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ। अच्छा, हाँ, फैमिली है यहाँ पे, विद्या भी है, स्कूल है और बच्चे भी हैं, बच्चों की आवाज आ ही रही है रोने की। अच्छा, हाँ, मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चलेगी ना, उन्हें थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे। अच्छा, मीडिया तो मीडिया है ना, मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की तो। अच्छा, अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है? बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो, ऊपर अलमारी में रखी है ना, सारी लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई ना दे, ठीक है? और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने बोल दिया मीडिया वालों से कि आप घर वालों को परेशान मत करो, वो मत करो, बोल रहे हैं वो मेरी बात नहीं हो रही ना, इसलिए वहाँ वो आप लोगों से पूछ। अच्छा, चैट कर रही हूँ मीडिया वालों से कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, और कोई बात है तो बताओ फिर। अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? दिन में बात करूंगी, अभी रहने दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, कल दिन में बात करेंगे। हाँ, चलो ठीक है।